अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहबान है और आप देख रहे हैं एसटी हिस्टोरिकल टॉक। दोस्तों, हमने ब्लैक होल्स के बारे में बहुत सुना है। यह खला की वो पुरअसरार जगह है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स नाकाबिले यकीन है, जिससे लाइट्स और रेडिएशन भी बच नहीं पाते। इसकी ग्रेविटी इतनी तेज़ है कि अब तक कई ब्लैक होल्स तारों को अपने अंदर निगल चुके हैं। पहले आपको ब्लैक होल्स के बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर वाक़े मेराज, कुरान मजीद और ब्लैक होल का लिंक आपको समझ आ जाएगा। सन 2011 तक एस्ट्रो साइंटिस्ट इस फेनोमेना को समझने और बयान करने से कासिर थे और सिर्फ ये कह दिया था कि सारे सितारे ब्लैक होल्स में गिर रहे हैं। और अब एस्ट्रो साइंटिस्ट ने एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया है जो साइज़ में बहुत बड़ा और फासले के लिहाज से हमसे बहुत दूर है। अपनी स्क्रीन पर मौजूद ब्लैक होल की ये वीडियो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सन 2016 तक इस ब्लैक होल में सितारों की गिरने की तादाद 3 बताई जा रही थी। ये ब्लैक होल ज़मीन से 13 बिलियन नूरी साल के फासले पर है और साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि बिग बैंग के 690 साल बाद इंसान इसको देख पाए हैं। इस ब्लैक होल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका साइज़ हमारे सूरज से 800 मिलियन टाइम्स बड़ा है। फल्कियात और साइंस के माहिरीन कहते हैं कि ब्लैक होल कायनात के आगाज़ के फौरी बाद ही इतना बड़ा साइज़ इख्तियार कर गया था, और यह भी कि कायनात का ये नया दरियाफ्त शुदा ब्लैक होल कहकशां के वस्त में हर मवाद को निगल जाता है। साइंसदानों की तहकीक पर मबनी रिपोर्ट में कहा गया है कि खला में मौजूद ब्लैक होल्स दरअसल दूसरी कायनात के दरवाजे हैं और ये बिल्कुल एक बेरी के दरख्त के मुशाबे खला में कायम है, जिसकी इब्तिदा इंतहाई बारीक यानी दरख्त के तने के मुशाबे होती है और दरख्त के सर की तरह इसका सर बना होता है। यह खला का सबसे तारीक हिस्सा होता है। हर इंसान की नज़र इसको नहीं देख सकती। मारूफ साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने भी ब्लैक होल को दूसरी कायनात का दरवाज़ा करार देते हुए कहा था कि अगर आप ब्लैक होल में दाखिल हो गए हैं तो घबराएं मत। आप दूसरी कायनात में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं, ताहम आपके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वापस इस कायनात में आ जाएं, क्योंकि ब्लैक होल में इतनी सख्त ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो आपको आगे ले जाएगी लेकिन बाहर नहीं आने देगी। वो तो पूरे के पूरे सितारे निगल जाता है। और सन 2016 से लेकर अब तक एस्ट्रो साइंटिस्ट ने इस तरह के 3 वाक़यात को रिकॉर्ड किया है। बहरहाल साइंस तो आज इस तारीख़ी कामयाबी तक पहुंची है, लेकिन कुरान मजीद हमारे लिए एक ही किताब है जो हिकमत और दानाई की किताब है, जिसमें अल्लाह ताला के तमाम राज पोशीदा हैं। उसमें अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही इन चीज़ों के बारे में बता दिया था। अल्लाह ताला ने ब्लैक होल्स के बारे में सूरह नजम की आयत नंबर 12 से लेकर 18 में वो तमाम खसूसियात बताई हैं जो ब्लैक होल की आज दरियाफ्त शुदा खसूसियात के इंतहाई मुशाबे हैं, और इन मालूमात ने गैर मुस्लिम समझदारों को इस्लामिक फ़ेथ के हवाले से झंझोड़ कर रख दिया है। जिस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का स्पेशल नज़ारा करवाया, उस वक़्त कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसका सहारा लेकर हजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़र कर सकते। जहाज़, रॉकेट, स्पेसशिप, इंटरनेट, फ़ोन्स, किसी चीज़ का भी नामो निशान नहीं था। लेकिन अगर आप इस वाक़े का करीब से मुतालिया करें तो आपको मालूम होगा कि इसमें बहुत सी ऐसी मालूमात और क्लूज़ हैं जो ये साबित करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर उतरे वहाँ की खासियत तकरीबन ऐसी ही है जिसे आज हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। इस्लामी अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई और आसमानों की सैर करवाई, जहाँ आपको जन्नत और जहन्नुम का नज़ारा करवाया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा फ़रिश्तों में से हैं और फ़रिश्तों के सरदार भी हैं, आपको लेकर मेराज पे गए। अल्लाह ताला ने आपको मदीना से बैतुल मुक़द्दस तक जन्नती सवारी बुर्राक के ज़रिए सफ़र करवाया, जिसकी रफ्तार बिजली की तरह तेज़ थी। बुर्राक जमा है बर्क की, और बर्क बिजली को कहते हैं। इस सवारी को बुर्राक कहने की वजह ही यही थी कि यह बिजली की रफ्तार से सफ़र करवाती थी। फिर मस्जिद अक्सा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में भेजे गए तमाम अम्बिया और रसूलों को जो पहले गुजरे थे इमामत करवाई। इसके बाद नूर की एक सीढ़ी थी जिसके ज़रिए आपको आसमान तक ले जाया गया, जहाँ से आप सिदरतुल मुंतहा, जो कि किसी भी मखलूक के लिए आखिरी हद मुकर्रर है, वहाँ पहुँचे।
उस जगह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के सरदार होने के बावजूद वहीं क़याम फरमाते हैं और आगे नहीं जा सकते, और इससे आगे उनको जाने की इजाज़त भी नहीं। वहाँ पहुँचकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस मकाम से आगे मुझे जाने की इजाज़त नहीं है, अगर मैं गया तो मेरे पर जल जाएंगे। यहाँ से आगे एक तख्त रफ़रफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लाया गया। उलमाए किराम के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कदम पर इतना फ़ासला तय किया जितना आप पीछे तय करके आए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक एक ऐसा मकाम आया कि अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 2 कौसैन का फ़ासला रह गया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर नमाज और रोज़े भी अता किए गए, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज़ कर दिए गए। सफ़र मेराज से वापसी पर जब आपने मेराज का जिक्र शुरू किया तो मुशरिकीन ने तरह तरह के एतराज़ात उठाए, तमस्खर किया। ताहम आज साइंसदानों ने कुरान पाक की ही सूरह नजम पर साइंसी अंदाज से तहकीक में यह साबित कर दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज जिस्मानी तौर पर मुमकिन और हकीकत पर मबनी था। आज साइंस ने यह साबित किया है कि ब्लैक होल में बेशुमार तारे टूटकर गिरते हैं, लेकिन 1400 साल पहले कुरान मजीद की जिस सूरत में इस वाक़े मेराज का जिक्र किया है उसका नाम ही अल्लाह ने सूरह नजम रखा। नजम का अरबी माना है सितारा, और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह ताला ने सितारे के गिरने का जिक्र किया और फरमाया, कसम है तारे की जब वो गिरे, मैं हैरान हूँ अल्लाह की इस लारेब किताब पर। और साइंसदानों ने ब्लैक होल की शेप के बारे में कहा कि ये दरख्त की मानिंद है और ख़ास तौर पर बेरी के दरख्त की तरह है। और अल्लाह ने इसी सूरह नजम की आयत नंबर 14 में फरमाया, सिदरतुल मुंतहा के पास। अल मुंतहा कहते हैं किसी मकाम के इंतहाई एंड पॉइंट को। चूँकि इसके आगे किसी मखलूक को जाने का हुक्म नहीं, इसलिए इस मकाम को मुंतहा कहा जाता है। लेकिन सिदरा का मानी है बेरी का दरख्त। इसका तर्जुमा यूँ करें कि उस बेरी के दरख्त के पास जिसके आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं। और साइंसदानों के मुताबिक यही ब्लैक होल है, और इस ब्लैक होल से आगे हमारे नबी ने तख्त रफ़रफ़ पर बैठकर तन्हा सफ़र किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। और पहले बता चुका हूँ कि स्टीफन हॉकिंग और जॉर्ज पोलेन ने भी ये कहा था कि ब्लैक होल दूसरी कायनात में जाने का दरवाज़ा है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में इसी सूरह नजम की आयत नंबर 15 में फरमाया कि उसके पास जन्नतुल मावा है, और ये जन्नतुल मावा हमारी कायनात से बिल्कुल अलग दुनिया है जहाँ नई रूहें तैयार होती हैं। यानी सिदरतुल मुंतहा के करीब इस कायनात के अलावा एक और जहान है जिसे जन्नतुल मावा कहते हैं, और जिसे साइंसदान कहते थे कि ये दूसरी कायनात में जाने का दरवाज़ा है। क्या आप सोच सकते हैं कि साइंसदानों ने जो तहकीक सन 2011 के बाद की और जिसके ऊपर खरबों रुपया खर्च किया, अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही कुरान मजीद में हमें बता दिया था। और पहले आपको बता चुका हूँ कि साइंस के मुताबिक इस ब्लैक होल को हर आँख नहीं देख सकती, इसके इंतहाई स्याह होने की वजह से। और इसको ब्लैक होल यानी काला सुराख भी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें रोशनी नहीं है। और अल्लाह ताला ने सूरह नजम की आयत नंबर 17 और 18 में फरमाया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख वहाँ पहुँचकर ना भटकी और ना हद से आगे बढ़ी, और उन्होंने अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। इस आयत से साफ जाहिर है कि कुरान बता रहा है कि हर आँख इसको नहीं देख सकती, लेकिन नबूवत की आँख ने उसको बगौर मुशाहिदा भी किया और अपने रब की बड़ी निशानी को देखा। और यकीनन यही ब्लैक होल था जिसका हमारे नबी ने बगौर मुशाहिदा किया और अपने रब की एक बहुत बड़ी निशानी को देखा। दोस्तों, मेरे लिए तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल थी। अगर आपको भी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे एक हिस्टोरिकल या इस्लामिक वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।